वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो है वो एक केस बना है नैब में। अब वो मुल्ज़िम है, उनके ऊपर इल्ज़ाम है करप्शन का, कि करप्शन करके उन्होंने मुबैना तौर पे 5 करोड़ रुपया बनाया है। आपने इस तरह खबर सुनी है। अब आपको खबर का अंदर वाला हिस्सा बताता हूँ और वो सारी चीज़ें बताता हूँ जो नैब के पास मौजूद हैं। नैब ने इसके ऊपर काफ़ी इंक्वायरी कर ली है, ये शायद अभी किसी को पता नहीं है। नैब ने वो जो होटल के मालिकान हैं उनको बुला के उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी राब्ता करके और उनको भी सुन लिया है, उनका बयानात भी कलमबंद कर लिए हैं। और जो डीजी है जो अब रिटायर हो चुके हैं अकरम अशरफ गोंदल, उनको भी मुकम्मल तौर पे सुन लिया है। और उनके बयानात भी सुनने के बाद फिर नैब इस नतीजे पर पहुंचा। इन सबको सुनने के बाद, सामान डॉक्यूमेंट देखने के बाद, लाइसेंस देखने के बाद, कुछ और कागजात हैं, मैं अभी आपको बताता हूं, बड़े अहम कागजात हैं। उन सबको देखने के बाद नैब ने यह फैसला किया कि ये तो उस्मान बुज़दार तक जा रही है बात सीधी, तो अब उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया जाए, अब बतौर मुल्ज़िम वो पेश हों और पेश होकर हमारे सवालात का जवाब दें। अब जो कहानी नैब के पास मौजूद है वो कहानी मैं आपको सुना देता हूं। जो इल्ज़ाम इनके ऊपर है उसके मुताबिक, यानी जो चीज़ें इनके सामने आएंगी उसमें पहली चीज़ ये है कि ये होटल ज़ेरे तामीर था 2019 में, 2018 के आखिर में और 2019 के शुरू में ये होटल ज़ेरे तामीर था, बना नहीं था। और इस होटल के जो मालिकान हैं उन्होंने कोशिश की कि हमें एक लाइसेंस मिल जाए शराब फरोख्त करने का, शराब का लाइसेंस हमें मिल जाए। इन्होंने राब्ता किया उस्मान बुज़दार साहब के मुबैना तौर पे एक फ्रंटमैन से, करीबी आदमी से, और उसने राब्ता करवाया इनका जो डीपीओ साहिवाल हैं इस वक्त, जो फुफ्फा हैं, लोग समझते हैं मामू हैं लेकिन वो फुफ्फा हैं उस्मान बुज़दार के। इनकी जो मुझे पता चला है कि इन फुफ्फों के शौहर हैं, तो अमीर तैमूर उनका नाम है, डीपीओ साहिवाल। हाँ, ये आपको नजर आ रहे हैं अमीर तैमूर। इनसे राब्ता करवाया। अमीर तैमूर साहब ने जो है वो फौरी तौर पे उस्मान बुज़दार साहब से राब्ता किया और जो भी इन्होंने नेटवर्क बनाया 5 करोड़ रुपए में मुबैना तौर पे ये सौदा तय पा गया कि आप एक लाइसेंस जारी करवाएगी हुकूमत पंजाब शराब का इनके होटल को, और उसके बदले में 5 करोड़ रुपया मुबैना तौर पे मिलेगा। और उसके बाद ज़बानी कलामी टेलीफोन करते रहे जो उस वक्त डीजी थे एक्साइज एंड टैक्सेशन के अकरम अशरफ, उनको राहील सिद्दीकी, डॉक्टर राहील सिद्दीकी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के, उन्होंने दबाव डाला। बकौल जो नैब के अंदर जाके उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो वर्बल स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनके मुताबिक डॉक्टर राहील सिद्दीकी दबाव डालते रहे कि आप ये लाइसेंस इशू कीजिए, आप इसको जारी करें। तो एक्साइज वाले डर गए, उन्होंने कहा जी ये तो एक गैर कानूनी काम है, ये हमसे करवा रहे हैं, कल को हम फंस जाएंगे, कोई अदालत में चला जाएगा। बहुत सारे होटल वाले और भी मांग रहे हैं, उनको हम नहीं दे रहे। तो ये ज़ेरे तामीर होटल है, ना ये 4 स्टार है ना ये 5 स्टार है, और 4 स्टार 5 स्टार होना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पंजाब के कानून के मुताबिक, सीएम पॉलिसी के मुताबिक वो जरूरी है। ना ये टूरिस्ट जो डिपार्टमेंट है उससे ये लाइसेंस शुदा है। इसकी बहुत सारी चीजें जो है पेंडिंग है, तो इस होटल को कैसे लाइसेंस मिल सकता है? तो उन्होंने ये लिखकर दे दिया 8 जनवरी 2019 को उन्होंने अपने डीजी को बता दिया कि जनाब ये नहीं हो सकता। डीजी ने ये बात जो है वो दोबारा सीएम हाउस में 3 मरतबा समरी भेजी, और वो इसलिए भेजी कि सीएम साहब ने एक ऑर्डर जारी कर रखा था उस्मान बुज़दार साहब ने कि जो भी हसास नौयत का मामला हो या ऑफिसर को लगे कि कुछ गलत होने वाला है तो फौरन वो समरी मुझे भिजवा दी जाए। ये नोटिफिकेशन मौजूद है, ये समरी मुझे भिजवा दी जाए। 2018 में उन्होंने ये नोटिफिकेशन दिया था, समरी मुझे भिजवाएं, मैं फैसला करूंगा अपनी टीम के साथ कि इसका क्या करना है। तो यही सोच के जो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले हैं उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब ये समरी 3 मरतबा भिजवाई। तो उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से जो है वो इसके ऊपर कोई जवाब ही नहीं दिया गया, जानबूझकर इसको नजरअंदाज किया गया और दबाव लगातार डालते रहे कि ये जो है वो आप लाइसेंस शराब का इशू करें। और फिर फाइनली ये हुआ कि 9 जनवरी 2019 को ये लाइसेंस से उस वक्त के डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जारी कर दिया एक ऐसे होटल को जो खुला ही नहीं, एक ऐसे होटल को जिसके अंदर अभी वो जो है वो 4 स्टार 5 स्टार नहीं हुआ, उसके कोई भी कंडीशंस जो हैं वो उसके ऊपर लागू नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने उनको गैर कानूनी तौर पे मेलाफाइडली ये लाइसेंस इशू किया। अब ये लाइसेंस ऐसे तो इशू हो नहीं सकता, इसके अंदर जो पैसा वसूल किया गया है उसमें मुबैना तौर पे उस्मान बुज़दार साहब के जो हैं वो फुफा, उन्होंने किरदार अदा किया है और उन्होंने वो पैसा वसूल किया और उस्मान बुज़दार साहब को इन्वॉल्व किया है जो नैब की, इसीलिए नैब उनको बुला रहे हैं। और उस्मान बुज़दार साहब का ऑफिस इस्तेमाल हुआ और उनके नाक के नीचे ये सारा काम हुआ। 3 मरतबा उनको बताया गया ये गलत काम हो रहा है, इसको रोकिए, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने इसको नहीं रोका। अब नैब का एक सेक्शन है 9A, नैब का सेक्शन 9A और उसका सब सेक्शन है आगे 6।
وہ یہ کہتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب پہ پوری لائبلٹی آتی ہے اس معاملے کی. تو عثمان بزدار صاحب بہت بری طرح پھنس گئے ہیں.